गुरु बनाना क्यों जरूरी है, इसी बात को आज समझेंगे। अगर कोई संत बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है, तो जब उसकी संत बनने की प्रक्रिया शुरू करता है तो उसे किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को अपना गुरु बनाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? आखिर किसी व्यक्ति को गुरु क्यों बनाना पड़ता है? तो इसके बारे में आज कुछ हम लोग डिटेल से समझेंगे। अगर गुरु की बात की जाए तो दोस्तों, गुरु का अर्थ क्या होता है वह समझ लेते हैं। गुरु का अर्थ होता है स्वयं की रक्षा या स्वयं की सुरक्षा। तो दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अपनी सुरक्षा या अपनी रक्षा को हम गुरु कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों, आप सभी के ऊपर ये चीज लागू जरूर होती है कि आपकी सुरक्षा और आपकी रक्षा करने का जिम्मा सिर्फ गुरु को होता है। यानी कि छोटे शिष्य रूप में जन्म लेते हैं तो आपको माँ और पिताजी, माँ बाप आपको पालते पोसते हैं और बड़ा करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ आपकी रक्षा और सुरक्षा हो रही है, आपकी देखभाल हो रही है। तो वहाँ जो व्यक्ति, जो माता पिता आपकी सुरक्षा एवं आपकी रक्षा कर रहा है वो गुरु कहलाता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने गुरु का अर्थ यहाँ पर सुरक्षा निकाल दिया है। और भी होता होगा, गुरु का अर्थ और भी काफ़ी सारे हैं, पर मेन जो बात है वो यही रहती है कि आखिर जो किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा एवं रक्षा जो लोग करते हैं वो गुरु कहलाते हैं। और गुरु के शब्द, जो गुरु के अर्थ है, वो अनेक प्रकार के आप लोगों को मिल जाएंगे। परंतु जो वास्तविक में अगर सत्य जो बात है, तो गुरु का अर्थ होता है रक्षा, सुरक्षा। एक सद्गति, बुद्धिमान जो अपने आप को बनाता है वो गुरु कहलाता है। और गुरु की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक चलती है? अपने जीवन में गुरु की प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक चलती है और कौन कौन हमारे गुरु कहलाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ समझेंगे। तो दोस्तों, प्रथम जो गुरु होता है हमारा, वो होती है हमारी माता। प्रथम जो गुरु है हमारा, वो होती है हमारी माँ, जो हमें 9 महीने तक अपने उदर में, यानी कि अपने पेट में धारण किए वो अपना और अपने शिशु का ध्यान रखती है। यानी कि 9 महीने तक आपको लेकर 9 महीने तक आपको लेकर वो चलती फिरती घूमती रहती है और अपना भी ध्यान रखती है और अपने शिष्य का भी ध्यान रखती है। तो इसका अर्थ है, मैं माता को इसीलिए प्रथम गुरु कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को यह बात बिल्कुल पता है। जब हम लोग माता के गर्भ में होते हैं तो माता जो है 9 महीने तक हमारा ध्यान रखती है, कहीं ऊपर नीचे नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पेट के अंदर बच्चा है और वो हम लोग होते हैं। हम एक शिशु के रूप में जब गर्भवास में होते हैं तो माता हमारा कितना ध्यान रखती है। तो इसका अर्थात ये होता है कि प्रथम जो है, प्रथम जो गुरु है वो हमारी माता कहलाएगी। और दूसरा, मैं पिता को इसीलिए कह रहा हूँ कि लालन पोषण के लिए जब उसका पोषण शुरू होता है, दूध हो गया, अनाज हो गया, जितने भी दोस्तों अनाज पदार्थ है, पिता मेहनत करता है और मेहनत करके लाता है अपने घर पे। और पिता कमा कर लाता है और हमारी माता को भी वो
खिलाता है। और हम जब शिशु रूप में होते हैं तो हमारा भी पालन पोषण वो करता है। तो क्योंकि उसमें उनका योगदान रहता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके कपड़े जो लाए जाते हैं, उनके दूध वगैरह लाया जाता है। इस तरह से जो बहुत सारे ऐसे सामग्री है जो बच्चों के लिए यूज करने के लिए होती है, वो सभी जो है पिता लाता है। तो इसका अर्थात ये भी होता है कि पिता जो है वो दूसरा गुरु हो गया। माता प्रथम गुरु और दूसरा हमारा पिता जो दूसरा गुरु हमारा हो गया। ऐसे भी आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि किसी का पिता नहीं होता है तो वो उसका लालन पोषण जो भी है माता करती है। तो इसीलिए दोस्तों प्रथम जो गुरु है, मैंने माता को इसीलिए कहा हूँ क्योंकि वो पिता नहीं होने के बावजूद भी बच्चे का ख्याल रखती है और उसका लालन पोषण भी करती है, मेहनत कर कर उसका पेट भरती है और उसके लिए वस्त्र अनाज लाती है। तो इसीलिए मैंने प्रथम जो है माता को अपना गुरु कहा है। और दूसरा गुरु हो गया है हमारा पिताश्री। ठीक है, दो प्रकार के हमारे गुरु हो गए हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कुछ वर्ष के हो जाते हैं, 3 4 5 वर्ष के हम लोग हो जाते हैं, तो उसके बाद जब हमें विद्या देने के लिए या शिक्षा देने के लिए हमारे माता पिता हमें किसी स्कूल या गुरुकुल में भेज दिया जाता है, शिक्षा देने के लिए, पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि बुद्धि में और भी अलग अलग तरह की चेतना निवास कर ले, अलग अलग प्रकार की जानकारी वो बच्चा जान ले, इसीलिए उसे विद्यालय भेज दिया जाता है। तो जहाँ विद्यालय जाता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति आगे हमारा इंतजार करता है। और वो व्यक्ति दोस्तों कौन रहता है? जो शिक्षा देता है, जो हमें शब्द को दिमाग में उतारने के लिए बोलता है और वही शब्द हमारे उंगलियों में उतारने के लिए बोलता है। यानी दोस्तों दिमाग में भी वो शब्द उतारता है और उंगलियों के अंदर भी वो शब्द को उतारता है, जो होता है दोस्तों टीचर। और टीचर जो है, जो मास्टर है, वो भी हमारा गुरु कहलाता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले माता भी उनका ख्याल रखती है और जन्म के बाद भी माता ख्याल रखती है। प्रथम गुरु हो गई, पिता उसका लालन पोषण करता है, तो दूसरा गुरु हो गया। अब तीसरा गुरु होने जा रहा है मास्टर या कोई टीचर, मास्टर या टीचर कहो, वो हमारा गुरु बनने जा रहा है। वो गुरु क्यों बन रहा है? उनको हम इसलिए गुरु कहते हैं क्योंकि जब हम अबोध होते हैं, जब हम नादान होते हैं, तो हमारी बुद्धि किसी चीज को नहीं समझती है। क्योंकि इस संसार में किसी भी चीज को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। जब बुद्धि ही बिल्कुल खाली रहेगी, यानी कि बुद्धि का जो स्टोर है वो बिल्कुल खाली रहेगा, उसमें कुछ शब्द जो है हम उसमें नहीं जोड़ेंगे या कुछ आंकड़े उसमें नहीं जोड़ेंगे, कुछ ध्वनियाँ उसमें नहीं ऐड करेंगे, तो वो जो बुद्धि है बिल्कुल खाली रह जाएगी और फिर हम संसार को नहीं समझ पाएंगे, लोगों से हम बात नहीं कर पाएंगे। माना कि दोस्तों जो लोग अनपढ़ होते हैं वो भी तो बोलते हैं, माना मैं इस चीज़ों को मानता हूँ कि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहते हैं वो भी बोलते हैं, बातें करते हैं। बिल्कुल आपकी बात इसमें स्पष्ट सही हो सकती है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी तो जानते हैं। पर दोस्तों जो लोग नहीं पढ़ रहते हैं वो लोग एक दूसरे की भाषाओं को समझ कर वो लोग बोलते हैं। जो लोग उनके माता पिता जो बोलते हैं वही सुन कर वो जो बच्चा है वो भी बोलता है, मान लिया। पर दोस्तों वो जो माता पिता बोलते हैं वह उनके लिए काफ़ी नहीं रहता है। और हर पूरे संसार या पूरी दुनिया को अगर समझने के लिए हमें विद्यालय जाना बहुत ही आवश्यक होता है। और हमें हर भाषाओं को हमें गहन करना चाहिए और हर भाषाओं को अपने अंदर अपने दिमाग में सेट करना चाहिए।
तभी जाकर दोस्तों हम कुछ विद्वान बन सकेंगे। तो वहाँ पर विद्वान बनाने के लिए जो टीचर, जो मास्टर होता है, वो हमारा तीसरा गुरु बन जाता है। और वो इसीलिए गुरु कहला रहा है क्योंकि हमें वो ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, चेतना जैसी चीज़ों को जागृत करता है, हमारे इस चीज़ों को वो जागृत करता है। इसीलिए वो हमारा तीसरा गुरु कहलाता है। यानी कि बुद्धि को जागृत करने वाला जो व्यक्ति है, मास्टर, वो हमारा गुरु कहलाता है। यानी कि तीसरा गुरु हो गया हमारा मास्टर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।